थिंक अनलिमिटेड के सभी श्रोताओं और पाठकों का हृदय से स्वागत है। विचारों का मायाजाल, जब जागती रातों में शुरू होती है असली जंग। अक्सर जब सूरज ढल जाता है, परिंदे अपने घोंसलों में लौट आते हैं और पूरी दुनिया गहरी नींद की आगोश में होती है, तब एक अलग ही शोर सुनाई देता है। ये शोर बाहर का नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के भीतर चलने वाला वो अंतहीन संवाद है जो आपको सोने नहीं देता। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा पूरा जीवन बस इन्हीं उलझनों में बीत जाएगा? निक ट्रेंटन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टॉप ओवरथिंकिंग में एक अत्यंत मार्मिक और सत्य बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का अर्थ केवल ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि एक ही नकारात्मक विचार के चक्रव्यूह में बार बार फंस जाना है। यह एक ऐसी मानसिक व्याधि है जो आपको ये भ्रम देती है कि आप समाधान ढूंढ रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जला रहे होते हैं। 1. तुलना का विष और देर हो गई का भ्रम। रात के सन्नाटे में जब आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं, तब आपका मन स्क्रॉल करना शुरू करता है। वो भूतकाल की गलियों में जाता है और भविष्य के अंधेरों में झांकता है। फिर एक वाक्य आपके कानों में गूंजने लगता है, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। आप देखते हैं कि आपका कोई सहपाठी आज किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है, किसी का अपना घर है, कोई विदेश घूम रहा है। और फिर आपका मस्तिष्क एक कहानी बुनता है, तारांकन, शायद मुझमें ही कुछ कमी है। अब नया पेशा शुरू करने की उम्र निकल गई है, अब रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि यह विचार फैक्ट नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन है। आपने समय को एक स्केल पर नाप लिया है जिसे समाज ने बनाया है। क्या आप जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में KFC की शुरुआत की थी? या J.K. रोलिंग को उनकी पहली किताब के लिए दर्जनों बार नकारा गया था। उनका मन भी उन्हें यही कहता होगा कि देर हो गई है, लेकिन उन्होंने उस आवाज के बजाय अपने कर्म को चुना। 2. ओवरथिंकिंग, एक दोषपूर्ण अलार्म प्रणाली। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, खुश रखने के लिए नहीं। जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हैं, आपका मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो आपको डराता है ताकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। इसे एक फॉल्स अलार्म की तरह समझिए। जैसे किसी घर में धुआं न होने पर भी अग्नि सचेतक बजने लगे, वैसे ही आपका मन संभावित खतरों की कल्पना करके आपको डराता है। वो कहता है, तारांकन, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। ये डर आपको रोकने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। तकनीक, जब भी ऐसा हो, अपने विचार को एक सुझाव की तरह देखें, आदेश की तरह नहीं। अपने मन से कहें, धन्यवाद मुझे सचेत करने के लिए, लेकिन मैं ये कदम उठाकर देखूंगा। 3. निर्णय का टालमटोल और मानसिक थकान। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने पूरे दिन शारीरिक रूप से कोई काम नहीं किया, फिर भी आप बहुत थके हुए हैं? निक ट्रेंटन इसे मेंटल ओवरलोड कहते हैं। ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। वो तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो मेहनत केवल उसके दिमाग के भीतर हो रही होती है। वो 100 बार योजना बनाता है, 1000 बार उसे काटता है और अंत में एक्शन नहीं लेता। जितना अधिक आप सोचते हैं, उतनी ही आपकी निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाती है। इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहा जाता है। हम सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। राइट टाइम वही है जब आप पहला कदम उठाते हैं। 4. स्पष्टता का रहस्य, क्रिया से मिलती है दिशा। हमें लगता है कि जब मन शांत होगा, जब सारे उत्तर मिल जाएंगे, तब हम काम शुरू करेंगे। निक ट्रेंटन इस धारणा को पूरी तरह से नकार देते हैं। वे कहते हैं, क्लैरिटी कम्स थ्रू एक्शन नॉट थॉट। इसे एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा समझिए। हेडलाइट केवल अगले 100 मीटर का रास्ता दिखाती है। अगर आप घर पर बैठकर पूरी 1000 किलोमीटर की सड़क के साफ होने का इंतजार करेंगे, तो आप कभी अपनी यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। जब आप पहले 100 मीटर चलते हैं, तभी अगले 100 मीटर दिखाई देते हैं। ओवरथिंकिंग का एकमात्र इलाज ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि कुछ करना है। जैसे ही आप कर्म करना शुरू करते हैं, आपके मस्तिष्क को नए डेटा मिलने लगते हैं और पुराना डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 5. भविष्य बनाम वर्तमान, अस्तित्व की लड़ाई। रात की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम यहां नहीं होते। हमारा शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन हमारी चेतना उस भविष्य में होती है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है।
तनाव और चिंता का जन्म वहीं होता है जहां वर्तमान और भविष्य के बीच एक बड़ा अंतराल होता है। आप आज की समस्याओं को कल के डर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दें, केवल वर्तमान में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। अगर आप आज का 1 घंटा पूरी तन्मयता से अपने काम को देते हैं तो आप अनजाने में ही अपने कल को सुरक्षित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस 1 घंटे में केवल कल के बारे में सोचेंगे तो आप अपना आज और कल दोनों बर्बाद कर देंगे। 6. स्वयं पर विश्वास, अंतिम औषधि। ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी जड़ है आत्मविश्वास की कमी। हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हुए तो हम उस दुख को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी पिछली यादों को टटोलिए। क्या आपने पहले कभी असफलताओं का सामना नहीं किया? क्या आप उन कठिन रास्तों से बाहर नहीं निकले जिन्हें आप कभी नामुमकिन समझते थे? निक ट्रेंटन का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, आपको परिणामों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है कि आप किसी भी परिणाम को संभाल लेंगे। आप सर्वाइवल के विशेषज्ञ हैं। जो इंसान आज तक की सारी मुश्किलों को पार करके यहां पहुंचा है, वो आगे की मुश्किलों को भी पार कर लेगा। निष्कर्ष, जागने का समय आ गया है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं और वो आवाज आपसे कहे कि तू हार गया है या बहुत देर हो गई है, तो गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। उसे बताएं कि आप अब इस मानसिक कैद से आजाद होने वाले हैं। याद रखें, जिंदगी आपकी सोच में नहीं, आपके कार्यों में बसती है। विचार आपको थकाते हैं, लेकिन कर्म आपको ऊर्जा युक्त बनाते हैं। निक ट्रेंटन की स्टॉप ओवरथिंकिंग केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो हमें बताती है कि जब सोचना बंद होता है तभी जीना शुरू होता है। थिंक अनलिमिटेड परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।